सिर पर देश के मान सम्मान का प्रतीक, भगवा पकड़ी, श्वेत कुर्ता और गले में तिरंगा के साफा। लगातार 12वीं बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे तो लगा जैसे दुनिया को 150 करोड़ भारतवासियों ने अपने हस्ताक्षर दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सदे हुए स्वर में अपनी बातों को ब्रह्मोस की तरह वहां तक पहुंचा दिया जहां तक उनका पहुंचना जरूरी था। आप भी समझ गए होंगे कहां पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। उन्होंने कहा आतंकियों और उन्हें पालने वालों में अब अंतर नहीं किया जाएगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी का टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं आज। और यह गलत भी नहीं होगा क्योंकि यह वो ऑपरेशन है जिसकी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरा जिम्मा भारतीय सेनाओं के पास था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेना को पहले भी खुली छूट थी और आगे भी ऐसे ऑपरेशंस में सारे फैसले उन्हीं के होंगे। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि देसी हथियारों ने पाकिस्तान की शक्ल और सूरत को बिगाड़ के रख दिया। मेड इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान की वो दुर्दशा की जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है और आज तक सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भारतीय किसानों, मछुआरों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों का कोई अहित करने की सोचेगा तो उसे सबसे पहले नरेंद्र मोदी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी उन रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। जब पूरी दुनिया आपके गिरने का इंतजार कर रही हो तो उस दौर में डंके की चोट पर ऐसे हुंकार भरने के लिए वाकई फौलाद सा सीना चाहिए। हवा के विपरीत दौड़ना आसान काम नहीं है व्यूअर्स, इसलिए भारत ना सिर्फ तूफान में डटा रहेगा बल्कि आगे भी बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी ने आज एग्जैक्टली वही फ्यूचरिस्टिक मिशन देश के सामने रखा है जिससे हमारे कदम मुश्किल हालातों में भी मजबूती से जमे रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।